ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओपी सर के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए प्रतिशत टॉपिक की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और एक के बाद एक धमाकेदार सवाल आएंगी जिनको देखकर आप 2 सेकंड में उत्तर निकालोगे। तो चलो मेरे साथ तैयार हो जाओ बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक देखने के लिए। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी है, बिल्कुल ध्यान से पहले सवाल को देखो। सवाल है, किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि खर्च ना बढ़े। ठीक ना, क्या है कि किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर, ठीक ना, कोई वस्तु है जिसमें 20% क्या हो गई जी, वृद्धि हो गई, ठीक, होने पर उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए। खपत में कितने प्रतिशत कमी करना है कि खर्च ना बढ़ना पाए। ठीक ना, मतलब जितना रहे उतना ही रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। तो देखो मेरे साथ इस सवाल को, भाव में 20% वृद्धि होने पर, ठीक ना, 20% वृद्धि होने पर, मान लो पहले उसका भाव था कितना जी, 100 था, ठीक ना, 20% की वृद्धि हुई तो कहाँ पर पहुंचे जी, 120 पर पहुंच चुके हैं। 20% की जब वृद्धि होगी तो कहाँ पर पहुंचेंगे, 120 पर पहुंचेंगे। ठीक, उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि खर्च ना बढ़े। ठीक है ना, खर्च नहीं बढ़ने के लिए बोला है, मतलब जितना खर्च है उतना ही रहना चाहिए, बढ़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। मतलब 100 है तो 100 ही रहना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। ठीक, तो देखो 20% की जब वृद्धि होती है तो 120 पर पहुंचते हैं, लेकिन अब यहाँ पर जब मैं 20% की कमी करूँगा तब तो जाकर 100 पर पहुंचूंगा। ठीक है ना, तो 20% की यहाँ पर कर दो क्या, कमी। ठीक है ना, 20% की क्या करने पर जी, कमी करने पर, किसमें, खपत में। 20% की कमी करने पर कितने पर, 20 की कमी करने पर कितने पर, 120 पर, और परसेंट के लिए लगा दो क्या, 100 का मल्टीप्लाई कर दो। बिल्कुल पॉइंट नंबर 1 से कि अगर प्रतिशत ना दिया हो तो क्या करो कि 100 का करो मल्टीप्लाई और लास्ट में लगा दो प्रतिशत। तो देखो अब यहाँ से काटो, 1 0 से 1 0 ये कटा, फिर इसके बाद 2 से काटो, 2 कम 2, 2 छक्के कितने, 12, फिर 3, इसको 2 से काटो, 2 3 6, ये 50 बार कट चुका है। अब देखो क्या होगा। ठीक, अब देखो 50 बटे कितने मिलेंगे, अब हमको 3 मिल जाएंगे। 50 बटे कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। अब बताओ 50 बटे 3 क्या होता है, 50 बटे 3 16 सही कितने होंगे, 2 बटे कितने, 3। ठीक है ना, 16 दूना 32, 16 3 48, 2 50 बटे 3। तो कितना बताओ, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा जी, खपत में 16 सही 2 बटे 3 प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा, जिससे कि खर्च यथावत रहेगा, नहीं बढ़ेगा, जितना रहेगा उतना ही रह जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपके दिमाग में बिल्कुल चढ़ गई होगी। अब चलिए अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगली सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दस्तक दे चुकी है। सवाल को पहले ध्यान से देखो, सवाल क्या है। ठीक, सवाल को पहले पढ़ लो। सवाल है, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर, चीनी के मूल्य में 10% क्या हो गई जी, कमी हो गई। ठीक, होने पर कोई गृहिणी रुपये 1116 में, कोई गृहिणी रुपये 1116 में, रुपये 1116 में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। ठीक है ना, चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, ये हमको हल करके दिखाना है। तो चलो मेरे साथ बिल्कुल इस सवाल को भी शॉर्ट ट्रिक से सीख लो। ठीक, इस सवाल को हल करने के लिए, इस तरह की सवाल हल करने के लिए एक बात बिल्कुल ध्यान में आप रख लेना। पहले 1% का मूल्य निकाल लो, इसके बाद आपका उत्तर आ चुका है। ठीक ना, 1% का मूल्य पहले आपको निकालना पड़ेगा। 1116 में
1116 में 6.2 किलोग्राम क्या करता है जी, चीनी खरीदता है। 1116 में मैं अगर कितने का भाग दूंगा, 6.2 का भाग दूंगा, तो मुझे 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य पता चल जाएगा कि कितना है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ से अगर मैं दशमलव हटाऊंगा तो 1 जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा, इसका भाग दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। आप भाग देकर बिल्कुल देख लेना, ठीक है ना, 180 ही आएगा। ठीक, अब देखो 180 मिला कितने का, 1 किलोग्राम का भाव। ठीक है ना, 1 किलोग्राम का भाव। इस तरह की सवालों में सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है कि पहले 1 किलोग्राम का भाव आप पता कर लो। ठीक, 1 किलोग्राम का भाव पता करोगे, फिर इसके बाद अब देखो मूल्य में 10% कमी होने पर, ठीक है ना, 10% की क्या हो गई, कमी हो गई इसमें, तो 10% की इसमें कमी करो तो 180 का 10% कितना होगा। ठीक है ना, ये हमको ज्ञात करके दिखाना है। तो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो 18 एकम 18, 18 एकम 18, तो 18 इज द राइट आंसर। 18 ये आपका सही उत्तर आएगा। अब देख लो क्या आपसे बोला था, आपसे बोला था कि चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, तो चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम 18 रुपये है। ठीक है ना, चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम 18 रुपये है। 100% 18 ही आपका सही उत्तर आएगा। देखो कितना आसान तरीका लगाकर समझा रहा हूँ, बस 2 सेकंड के अंदर आपका उत्तर आ रहा है। अगर इसको आप बेसिक से लगाते बैठे रहे ना तो आपकी पूरी टाइम बर्बाद हो जाएगी, आप इस सवाल को हल नहीं कर पाओगे। अब चलो अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगली सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुकी है। सवाल को पहले ध्यान से पढ़ लो क्या है, पढ़ लिया तो हल भी कर डालोगे। यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर, ठीक ना, यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत में, ठीक, पानी की खपत में 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी। ठीक ना, कुल कर में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी, ये हमसे पूछा है। तो चलो बिल्कुल इसको भी शॉर्ट ट्रिक से हल करते हैं। ठीक है, तो देखो जल कर में 20% वृद्धि होने पर, अगर 20% वृद्धि हुई तो कहाँ पर पहुँचे जी, 120 पर पहुँच गए। ठीक है ना, फिर इसके बाद पानी की खपत में 20% कम कर दी जाए, तो 20% कम कर दी जाएगी तो कहाँ पर पहुँचेंगे जी, 80 पर पहुँच जाएंगे। ठीक है ना, 100 में से 20% क्या हुई जी, वृद्धि हुई तो 120 पर पहुँचे, और 100 ही में से कितने की, 20% की क्या होगी जी, कमी हो गई तो 80 पर पहुँच गए। अब लगाओ यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान। अब आपके सामने एक ट्रिक बिल्कुल ध्यान में आ रही होगी, रिवाड़ी ट्रिक, आप लगा देना और आपका उत्तर आपके सामने रहेगा। 1% 2 जीरो को काटता है, 2 जीरो यहाँ से कर दो कट। अब इसके बाद क्या करोगे, 12 अट्ठे कितने, 96 होते हैं, तो 12 अट्ठे 96% हमको मिल चुका है। पहले था 100 और आज है कितना, 96, तो कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई जी, कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई बताओ। पहले था 100 और आज है 96, तो 4% की क्या हो गई जी, कमी हो गई। तो 4% ही आपका सही उत्तर होगा। 100% यही आपका सही उत्तर आएगा। देखो कितना आसान तरीका लगाकर बिल्कुल आपके सामने इस सवाल को रख दिया है। यही तो हमसे पूछा था कि कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी, हो रहा है जी, कमी हो रही है, वृद्धि नहीं हो रही, कमी हो रही है। कितने प्रतिशत की, 4% की क्या हो रही जी, कमी हो रही है। अब चलो अगली सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल क्या है, सवाल को पहले ध्यान से आप देख लो कि सवाल है क्या। आपके स्क्रीन पर आ चुकी है सवाल। ठीक, पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव ₹800 प्रति क्विंटल हो गया। ठीक है ना, क्या है सवाल कि पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव, ठीक है ना, इसका भाव ₹800 प्रति क्विंटल क्या हो गया जी, हो गया। इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना था, ये हमको जांच करके दिखाना है। तो चलो मेरे साथ बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़ लो। देखो क्या है,
कि पटसन के भाव में 20% कमी आने पर, ठीक है ना, तो मान लो यहाँ पर देखो, पहले अगर पटसन का भाव कितना रहा होगा जी, 100 रहा होगा। जब इसमें 20% की क्या हुई जी, कमी आई, ठीक है ना, 20% की कमी तो बोला है, ठीक ना, 20% की कमी आई। तो बताओ जब 20% की कमी आई तो बाद में कितना इसका भाव हो गया जी, 80 हो गया होगा, ठीक है ना। बाद में इसका भाव कितना हो गया होगा, 80 ही तो हो गया होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, इसका भाव ₹8,000 प्रति क्विंटल हो गया। प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना था, प्रारंभिक मतलब पहले का भाव, इसका पहले का भाव प्रति क्विंटल कितना था। तो देखो एक बात बिल्कुल ध्यान में रख लेना, अगर पहले बोले तो पहली वाली वैल्यू क्या करना है, आपको ऊपर रखना है। अगर बाद का बोले तो बाद वाली वैल्यू आपको ऊपर रख देना है, ठीक है ना। देखो प्रारंभिक बोला, प्रारंभिक यानी पहले, तो देखो 800 का पहले यानी पहले वाली वैल्यू ऊपर रखना है, बटे में कितने होंगे, 80 होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 काट दो, सॉरी यहाँ पर ऐसे मत करो, ठीक है ना। देखो यहाँ से कितना है, ऐसे कर लो इसको, और ये 100 बटे में कितने होंगे, 80 होंगे, ठीक है ना। तो 80 एक कम 80, 80 दाम कितने, 800। अब इसका करोगे आप मल्टीप्लाई, 100 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितने होंगे बताओ, 1000 हो जाएंगे। तो हमसे क्या पूछा था जी, हमसे पूछा था कि इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना था। तो इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल 1000 होगा, और प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना होगा जी, 1000 रुपये होगा। 1000 इज द राइट आंसर, 1000 ही आपका सही उत्तर आएगा 100%। चलो अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगली सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दस्तक दे चुकी है, बिल्कुल ध्यान से देखो सवाल को क्या है, ठीक। सवाल आपके सामने आ चुकी है, ठीक है ना। एक दुकानदार ₹45 में एक कॉपी बेचता है, एक दुकानदार है, ₹45 में एक कॉपी क्या कर देता है जी, बेच देता है, तथा 4% का लाभ कमाता है। देखो दुकानदार जो है वो क्या करता है, 45 रुपये में क्या करता है, 45 रुपये में एक कॉपी बेचता है, तथा 4% क्या करता है जी, लाभ कमा लेता है। तो 45 का 4% पहले देखो, ठीक ना, 45 का 4%। अब इसके बाद देखो वह एक पेंसिल बॉक्स ₹80 में बेचता है, 80 रुपये में क्या करता है जी, पेंसिल बॉक्स बेचता है, 80 रुपये में पेंसिल बॉक्स बेचता है, तथा इस पर 20% का लाभ कमाता है। तो 80 का 20% कितना होगा, ये आप पहले देख लो, ठीक। अब इसके बाद आगे पढ़ो, यदि वह प्रतिदिन 10 कॉपियाँ तथा 6 पेंसिल बॉक्स बेचे, 10 कॉपी बेचता है और 6 पेंसिल बॉक्स बेच देता है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो बेचे तो 2 सप्ताह में वह कितना धन कमाएगा, 2 सप्ताह में कितना धन कमा लेगा, ये हमसे पूछा है, ठीक है ना। तो देखो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 2 सप्ताह में कितने दिन हो गए जी, 14 दिन हो गए। तो 14 से आप करो मल्टीप्लाई दोनों में। अब यहाँ से इसका आप कर लो काटा पीटा वाला नियम कर लो, ठीक। देखो यहाँ से 1 0 से 1 0 ये कटा, ठीक है ना। अब यहाँ से 2 दूनी 4, 2 पंजे कितने 10, 5 एकम 5, 5 में कितने 45, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से 14 दूनी कितने हो गए जी 28, 28 इंटू 9 कर लो, तो 28 इंटू 9, 9 8 कितने 72, हासिल कितना मिला जी 7 मिल चुका है, ठीक। तो 9 दूनी 18, 18 7 कितने होंगे जी 25 होंगे, ठीक है ना, कितने होंगे 25 होंगे, ठीक। तो यहाँ से हो गया 252 मुझको मिल चुका है, 200 कितना 52 मिल चुका है, 252 मिला। अब इसके बाद आप इसकी भी मल्टीप्लाई काटा पीटा करो, ठीक है ना। देखो तो यहाँ से आप क्या करो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 यहाँ से कट कर दो, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब यहाँ से देखो कि आप इस और कुछ भी काट सकते हो और कुछ भी नहीं काट सकते हो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से 14 छंग कितने होते हैं जी 14 छंग 84 हो गए, ठीक। अब इसके बाद देखो यहाँ से 8 दूनी 16, इसका भी आप कर लो मल्टीप्लाई, 6 चौको 24 हासिल 2 आया। अब
8 छंग कितने 48, 2 50 हो गए, ठीक है ना। एक चौको कितने हो गए जी 4 हो गए, गट्ठे कितने 8 हो गए। यहाँ से 4, यहाँ से कितना 4, 8 5 13, 1300 कितने मिले जी 44 मिल चुके हैं, ठीक है ना। 1300 कितने मिले 44 मिले हैं, ठीक है ना। 1344 ही मिलेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करो, रखो क्या 1344, 1344, ठीक 1344। हमसे दोनों का पूछा है, ठीक है ना। 2 सप्ताह में पूछा है, क्या पूछा जी, पूछा है हमसे कि 2 सप्ताह में वह कितना धन कमाएगा, मतलब दोनों का 2 सप्ताह में कितना धन कमा लेगा। तो आप 1344 में 252 ये क्या कर दो, ऐड कर दो, यहाँ से जोड़ दो। तो देखो 4 2 कितने हो गए 6 हो गए, 5 4 कितने हो गए 9 हो गए, 3 2 5 हो गए, और ये 1596 रुपये वो धन कमा लेगा। कितने सप्ताह में जी 2 सप्ताह में 1596 रुपये का धन कमाएगा, ठीक है ना। तो मैं यकीन करता हूं कि ये सवाल आपके बिल्कुल भेजे में घुस गई होगी। अगर ये सवाल आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करते रहो।